हेलो गाइज, वेलकम टू विषय केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है A प्लस बी, वो प्रोडक्ट दे रही है, तो रेट जो होगा वो A के पावर में फर्स्ट और B के पावर में 0 होगा, या फिर A के पावर में 0 और B के पावर में फर्स्ट, ऐसे होगा। तो ओवरऑल फर्स्ट हो जाएगी, या फिर वो समझ लो किसी एक पे ही डिपेंड कर रही है ना, मतलब 0 मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। हम लेते हैं ये रिएक्शन, ठीक है, उसके पावर में फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है, या फिर कोई एक रिएक्शन है जो A ही अकेला डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है। तो उसका रेट ये होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देखते हैं। इनके एग्जांपल क्या होंगे? ऑल नेचुरली ऑकरिंग रेडियोएक्टिविटी, रिएक्शन। जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखते हो जो क्या करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई लाइट आती है तो वो उसको एब्जॉर्ब करके उनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, तो उनको रेडियो एक्टिव रिएक्शन से बोलते हैं। और एक एग्जांपल अगर बोलो तो इथिन का हाइड्रोजनेशन, इथिन हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मतलब इथिन क्या है, C2H4, इसमें हाइड्रोजनेशन म्हणजे H2 की एडिशन करनी है, तो वो हो जाएगा C2H6। ठीक है, C2H6 वो हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू dR/dt। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर दे रही है, तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? dR/dt, और माइनस लगा देंगे क्योंकि ये हमने रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखी है इसलिए। और उसी को हम क्या लिख सकते हैं, K R की पावर में 1। ठीक है, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा देखो, dR/dt, ये माइनस मैंने इधर भेज दिया, -R, और dt को भी मैंने डिवाइड का इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू -k इंटीग्रेशन ऑफ, जो r है ना उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में था ना, वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ dt बचेगा। ठीक है, अभी आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है? देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/r/dr लिख सकता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln x। ठीक है, log x हमने लिखा था। ठीक है, log x, तो यहाँ के जो पावर होते हैं ना वो e होता है, ये आप याद रखना, यहाँ का जो पावर होता है वो e होता है। और जब log e को ही हम ln लिख सकते हैं, ln मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है, तो उसको हम ln लिख सकते हैं, ये आप याद रखो। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, इसमें होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t होगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ r। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r/dr मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln ऑफ r माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे +c भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं इधर मिटा देता हूँ। अभी हम c निकालने के लिए करते हैं, इनिशियल कंडीशन लेते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या थी, देखो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। इनिशियल कंडीशन में t इक्वल्स टू 0 होता है, और r क्या होता है, r इज इक्वल टू r0 रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं t लिख लेता हूँ। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, देखो ये होगा ln RT की वैल्यू क्या है, R0 है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 है प्लस सी है, माइनस के इंटू 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ही हो जाएगा। तो इसको मैं आगे लिखता हूँ इधर, ln R0 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू आप पुट आउट कर दो इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 1, क्या होगा, ln RT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R0, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको इधर माइनस मतलब इधर इस साइड में लेके आओ तो क्या होगा, या फिर के टी को इधर लेके आओ तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ln R0 पहले से है और इसको इधर लेके जाओ तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको और एक फार्मूला लॉग का याद रखना है, लॉग जब मैंने पढ़ाया है उसका भी वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाई b होता है। तो क्या होगा, ये के टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ln R0 बाय RT, ठीक है, ये उसका इक्वेशन है, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड लॉग। इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेशन करके यहाँ तक लाया है, इंटीग्रेटेड लॉग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट आउट करता तो क्या होता, ठीक है, यहाँ तक हम आए थे ना, ln R इज इक्वल टू माइनस के टी ऐसे था, और यहाँ पे हमने पुट आउट कर सकते थे R0 से लेके RT तक जा रहे हैं। तो क्या होता, देखो ln RT माइनस ln R0 होता इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके जाओ, क्योंकि हमको ये निगेटिव साइन इधर ले मतलब निकालना है, तो ये निगेटिव इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव है, ये निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव का निगेटिव। फिर से log a माइनस बी क्या होता है, ln R0 बाय RT, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब आप बोलोगे कि सर हमने देखा था कि कुछ माइनस साइन होता है, वो तो नहीं है, तो माइनस साइन भी आएगा। कब आएगा, अगर आप इस रेशो को उल्टा लिखोगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप याद रखो, क्या इक्वेशन आया था, ये और ये। तो देखो इक्वेशन क्या है, के टी इज इक्वल टू ln R0 बाय RT। कभी कभी यहाँ पे माइनस होता है, माइनस के टी ऐसे होता है, तब क्या होगा आप ध्यान रखो, ये रेशो उल्टा होगा तभी वहाँ पे माइनस आ सकता है, ठीक है। ये रेशो अगर उल्टा होगा तो ये भी आप लिख सकते हो। तो आपको कभी कभी हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन दिए और दो इक्वेशन दिए और आपको पूछे कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग नहीं है, ये दोनों रॉन्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है लेकिन उसका रेशो भी तो उल्टा किया है। जिस इक्वेशन में आपको रेशो ये उल्टा नहीं किया गया होगा और निगेटिव दिया होगा वही उसका रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये ln क्या है, log e है। इसको अगर हम जो log टेबल पढ़ते हैं ना, वो log e नहीं पढ़ते हैं, वो हम log 10 पढ़ते हैं, ठीक है। तो log e को log 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो log 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो करो यहाँ पे माइनस के टी इज इक्वल टू 2.303 log RT अपॉन R0। माइनस को उधर लेके जाओ तो क्या होगा, के टी इज इक्वल टू माइनस 2.303 log RT अपॉन R0। के को भी उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, के डिवाइड में चला जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव में लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, 303 के लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशो उल्टा हो जाएगा। अगर नेगेटिव का पॉजिटिव या पॉजिटिव का नेगेटिव करना है तो बस ये रेशो को उल्टा कर दो। तो ये इक्वेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है।
और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या होगा। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के कुछ ग्राफ्स देखते हैं, ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने जो रेट कैसे लिखा था, R gives to P, सो रेट इक्वल्स टू K, P के पावर में 1 होगा। ठीक है, सॉरी R के पावर में 1 होगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा देखो, अगर मैं रेट लेता हूँ इधर, ठीक है, और R का कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ इधर, ठीक है, तो क्या होगा, K तो कांस्टेंट है, प्लस में मैं 0 लिख सकता हूँ ना, कुछ नहीं है तो प्लस में अगर 0 लिखा तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसे हो गया। c मतलब इंटरसेप्ट है, मतलब y पे वो कहाँ पे टच करेगा, कहाँ पे टच करेगा, 0 पे, मतलब यहाँ से ग्राफ आएगा। स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ रिएक्शन जाएंगे, मतलब ये होगा, मतलब जैसे जैसे R का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टर रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये एक ग्राफ है। अब जब हमने एक डिराइव किया था, क्या था, KT इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, ठीक है इतना ही था ना, K को हम इधर लिखते हैं, T अपॉन K लॉग ऑफ R0 अपॉन RT, ये था। ठीक है, जब पॉजिटिव है तो R0 ऊपर रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो RT ऊपर रहेगा। इनका ग्राफ देखो कैसे कर सकते हो आप, कैसे करोगे आप बताओ। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लॉग R0 अपॉन RT इज इक्वल टू KT कर सकता हूँ, मतलब K को उधर भेज दिया और 2.303 उसको मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड में चला गया, रीअरेंज किया है। ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई का डिवाइड में गया है और डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में गया है। अभी इसका ग्राफ निकालो कैसे होगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 0 मैं लिख ही सकता हूँ, y एक्सिस पे ये रहेगा m और x क्या है, टाइम है, टाइम जो चेंज होता है वही टाइम होता है, k चेंज होता है क्या, नहीं होता है। 2.303 ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, वो m रहेगा, और t जो है वो चेंज होता है, टाइम चेंज होता है तो वो x रहेगा। यहाँ पे हम टाइम लेंगे, यहाँ पे हम लॉग ऑफ R0 अपॉन RT लेंगे, ये भी ग्राफ 0 से जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसा ग्राफ आएगा वो भी। ठीक है, अगर मैं लॉग RT वर्सेस अपॉन R0 ऐसे निकालता, देखो रेशो मैंने उल्टा किया है तो यहाँ पे माइनस KT होता, ठीक है, यहाँ पे माइनस KT होता, तब ग्राफ कैसे होता। ठीक है, वेरिएशन देखो यहाँ पे हमने कैसे लिया, यहाँ पे कैसे लिया है, यहाँ पे हमने लॉग RT ऊपर लिया है, R0 नीचे लिया है, यहाँ पे टाइम है, क्या होगा अभी देखो, माइनस के है मतलब निगेटिव होगा, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे होगी निगेटिव, मतलब कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा एक्चुअली, ऐसा ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है ना, मतलब ग्राफ यहाँ से आएगा। ठीक है, ग्राफ यहाँ से आएगा और वो ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, निगेटिव मतलब ऐसे जाएगा वो ग्राफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं अच्छे से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ग्राफ ऐसे आएगा, 0 को टच करके निगेटिव स्लोप पे, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। और अगर R0/RT है तो वो ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ था और एक ग्राफ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अलग अलग ग्राफ दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ किसका है। ठीक है, जेईई में, नीट में ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, MHCT में भी आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखो। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, log RT माइनस log R0, या फिर log, इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो log A/B है ना वो, तो वो क्या होता है, log A माइनस log B होता है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो log R0 माइनस log RT ऐसे होगा वो, इज इक्वल टू क्या है, KT अपॉन 2.303। अभी क्या करूँगा मैं, log R0 को उधर लेके जाऊँगा,
ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसको इधर लेके आऊँगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने रीअरेंज किया, क्या किया है, इस टर्म को मैंने समझो ये साइड में लेके गए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू साइन, और इसको मैं पॉजिटिव टर्म को यहाँ इधर माइनस में लेके आऊँगा। ठीक है, इसका भी ग्राफ बन सकता है, कैसे बनेगा, ये y, ये c और ये mx हो जाएगा। माइनस के है, ठीक है, मतलब निगेटिव आएगा। ठीक है, स्लोप है, कुछ तो वैल्यू है, मतलब वो यहाँ पे नहीं रहेगी, जीरो नहीं है, तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, उसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, ये टाइम है और ये है log RT, ये जो जहाँ पे वो टच हो रही है वो है log R0, और इसका जो स्लोप आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो कितना होगा, k बाय 2.303 इतना उसका स्लोप होगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के बाय 2.303। इसका जो भी स्लोप होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई dx, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होगा माइनस के अपॉन 2.303। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप t, देखो t को हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है। ठीक है, तो उसको निकाल देना है, बाकी की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, k बाई 2.303। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, k। ठीक है, r को हमने प्लॉट किया है, r को हमने रेड के साथ प्लॉट किया है, तो k उसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना होगा। तो अभी देखते हैं हम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगी। हाफ लाइफ मतलब मैंने बोला था जब टाइम क्या होता है, आधा हो जाता है, मतलब कितना टाइम लगेगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है RT जो इनिशियल के हाफ हो, इनिशियल के हाफ हो। तो अभी हमने देखा था हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, KT इज इक्वल टू 2.303 ln R0 बाय RT, ये इक्वेशन था। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे टी हाफ निकालना है, 2.303 ln R0, RT की वैल्यू क्या है, RT की वैल्यू है R0 बाय 2, R0 कैंसिल और 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो के टी हाफ 2.303, सॉरी यहाँ पे मैं ln लिख रहा हूँ, 2.303 लिखने के बाद वो लॉग हो जाता है। ठीक है, तो वो लॉग होगा, log 2 के टी हाफ 2.303, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.693 इसकी वैल्यू आएंगी। सो के इज इक्वल टू, या फिर टी हाफ निकालना है ना, तो टी हाफ इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय के। तो टी हाफ की ये वैल्यू होती है। टी हाफ में कोई रिएक्टेंट है क्या, नहीं है, जैसे टी हाफ 0 में रिएक्टेंट था, यहाँ पे नहीं है। जीरो ऑर्डर का क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू A0 बाय 2K, ऐसा था फॉर जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। अगर हम ग्राफ निकालेंगे टी हाफ का, ठीक है, तो क्या होगा, A0 के साथ टी हाफ, तो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि A0 तो टर्म है ही है। तो A0 को कितना भी चेंज करो, टी हाफ चेंज नहीं होता है। मतलब A0 का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज करो, अगर टी हाफ चेंज नहीं होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर टी हाफ A0 के साथ बढ़ता है, ठीक है, A0 के साथ बढ़ता है तो वो होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा अगर ग्राफ है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे ग्राफ हैं
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और सेम ग्राफ भी आपको दिखेंगे। ऐसा ग्राफ हमने पहले भी देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, लेकिन तब हमने क्या लिया था, रेट वर्सेस A0 लिया था। अब यहाँ पे T½ वर्सेस A0 है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये क्वांटिटी क्या क्या ली गई है उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वांटिटी कौन सी ली है और उनके ग्राफ कैसे आए हैं। तो ये ग्राफ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर T½ ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद रखना है। तो अभी हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता था, उसका एग्जांपल, उसका इंटीग्रेटेड लॉ, उसके बाद हमने देखा उसके ग्राफ्स और T½ ठीक है, मतलब हाफ लाइफ क्या होती है। अब हमने जो इक्वेशन डिराइव किया है ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिराइव किया। अगर इसके जगह पे हमने गैसेस रिएक्टेंट लिया होता तो क्या होता, प्रेशर का यूज़ करना पड़ता। तो तब हम कैसे डिराइव करेंगे वो हम इसके बाद देखते हैं। ठीक है।